हाय हेलो गुड इवनिंग। तो ये वीडियो नंबर 7 है हम लोग का, जो लास्ट 1 ईयर में हम लोग सीखे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो वो वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 7 है। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए बात करते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्या सीखा है। तो हम लोग पिछला वीडियो नंबर 6 में हम लोग बात कर रहे थे कि ऑप्शन सेलर्स के बारे में बात कर रहे थे कि उन लोग ऑप्शन सेलर्स लोग कब डरेंगे, कब नहीं डरेंगे और कब डरेंगे, उसके बारे में बात कर रहे थे कि मतलब उन लोग का बेस्ट सिनेरियो कब होगा जब उन लोग पैसा बनाएंगे। तो अगर मार्केट ऐसे रेंज में बना रहा, ठीक है, तो ये ऑप्शन सेलर्स चाहेंगे कि यहीं कहीं पे अगर मार्केट रुक गया, मतलब कहीं पे मतलब क्लोजिंग दे दिया, एक्सपायरी का दिन क्लोजिंग दे दिया, तो उन लोग को दोनों साइड का मतलब इस एरिया में भी जो ऑप्शन सेलिंग किए होंगे, कॉल राइटिंग किए होंगे, इस एरिया में भी जो पुट राइटिंग किए होंगे, उन लोग दोनों को मिल जाएगा, दोनों को अपना अपना प्रीमियम, पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। ओके, तो ये है सिनेरियो जिसमें हम लोग को फ़ायदा हो सकता है। पर और हाँ, इसमें हम लोग ये भी एज्यूम किए थे कि हम लोग को इससे पहले मार्केट अगर मान लेते हैं यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, तो यहाँ से हम लोग को पता है फिर ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और हम लोग ये क्या एज्यूम किए हैं, हम लोग एज्यूम किए हैं कि हम लोग मार्केट यहीं से हम लोग को पता है, उसके आगे पीछे हम लोग को कुछ नहीं पता है, हम लोग का भी ना पोजिशनल ट्रेडर्स के बारे में पता है, कुछ भी नहीं, बस हम लोग ऑप्शन सेलर्स को देख रहे हैं, बस हम लोग ऑप्शन सेलर्स को माइंडसेट से समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और हम लोग को कुछ नहीं पता है, ठीक है, बस हम लोग को ऑप्शन सेलर्स के बारे में पता है। तो अगर बस ऑप्शन सेलर्स का ही, बस उन्हीं लोग का बस मार्केट रहता, तो उन लोग क्या क्या सोचते हैं, उन लोग कब डरते कब नहीं डरते। तो हम लोगों ने बात किया है कि इसके अंदर ही रहेगा तो उन लोगों को फायदा होगा, तो फिर ऑप्शन बाइंग करेगा क्यों कोई, ठीक है, करेगा तो करने वाला तो करेगा ही, लेकिन जिसको अपना अपना रीज़न। पर हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ट्रेडिंग करना है ऑप्शन बाइंग में। ओके, तो अगर हम लोग को ऑप्शन बाइंग में अगर ट्रेडिंग करना है, तो हम लोग को इन लोग कहीं तो डरेगा ना, इन लोग अपना कहीं तो लॉस बुक करेगा, तभी तो उनका लॉस हम लोग का प्रॉफिट बनेगा। तो हम लोग को देखना है कि कैसे उन लोग प्रॉफिट करेगा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम लोग ये लोग जहाँ डरेगा वहाँ पे, उसके बाद अगर इसके ऊपर कहीं पे डरेगा, इसके ऊपर अगर कहीं पे इस जगह पे अगर रेंज बनाया, और उसके बाद इन लोग डरने लगा कि इन लोग अपना प्रॉफिट, ये जो क्या बोलते हैं, कॉल राइटर से अगर ऊपर साइड जाएगा तो इन लोग ऊपर डरने लगेगा, और ये अपना लॉस को मतलब जो ये प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को लेके उल्टा साइड में ट्रेड करने के लिए फिर से जाएंगे, तो ये शायद मोमेंटम दे सकता है। ओके, ये हम लोग बात किए थे। ओके, तो अब बात तो हम लोग इतना ठीक है, इतना कर लिया था कि पूरा का पूरा डिलीट हो गया। ओके, पर सिनेरियो ये है कि मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ओके, यहाँ से ऊपर जाने में 1 दिन लगाया, फिर यहाँ से आने में आधा दिन, फिर 1 दिन और लगाया, मतलब 2-3 दिन तक यहाँ पे रेंज में बना रहा। तो इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि इस जगह से कॉल राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है, ये उन लोग मार्केट को ऊपर ले गए, फिर मार्केट किसी कारणवश नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी तो कॉल राइटिंग हुआ होगा। तो इस दोनों रेंज के अंदर में बहुत सारे कॉल राइटिंग हुई होंगी। ओके, और इन लोग दोनों साइड अगर कोई अगर एक ही ट्रेडर भी होगा ना, तो एक ट्रेडर को भी मानते हैं, तो इस जगह पे भी ट्रेडिंग क्या होगा, उस जगह पे ट्रेडिंग क्या होगा, तो इन लोग लॉस में नहीं है, और जब तक इसके अंदर है उसका प्रोबेबिलिटी ये है कि उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो मान लेते हैं इस जगह पे ये 4 दिन तक रुक गया, तो क्या अभी हम लोग पोजिशनल ट्रेडर्स इसका उसका किसी का बात नहीं अभी नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो क्या ये इस जगह से आया, और इस रेजिस्टेंस को जो हम लोग देखे हैं कि इसके ऊपर कभी नहीं गया है, ये जैसे ही क्रॉस करेगा वो डरने लगेगा या नहीं डरेगा। तो हम लोग बात करते हैं क्यों डरेगा, यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करेगा वो डरेगा क्यों। देखिए, जैसे ही क्रॉस करेगा वो डरेगा नहीं, पहली बात। और ये क्यों नहीं डरेगा, देखिए, ये 3-4 दिन तक जब इसी जगह पे रहा, तो उसका जो प्रीमियम, जो अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं अभी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है वेडनेसडे को, तो थर्सडे को यहाँ से शुरू हुआ, और अभी मान लेते हैं मंडे या फिर ट्यूसडे को, तो थर्सडे को जब यहाँ पे कॉल राइटिंग किया था ना, उसका प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम था कम से कम 300 रुपया। ओके, और जब यहाँ पे किया था, इस जगह आने में 1 दिन लग गया माने, तो अभी यहाँ 250 रुपया होगा। पर जब ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे आते, अभी वेडनेसडे को मान लेते हैं, तो वेडनेसडे आते उसका प्रीमियम अभी लगभग हो गया होगा 100 रुपया तक। अभी अगर इस जगह पे भी अगर होगा ना, ये ऊपर
ऊपर वाले रेजिस्टेंस के एरिया में भी अगर होगा ना तो भी उसका प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 100 रुपया, 100 उससे 100 या फिर 100 या 110 120 उसमें होगा। तो अभी भी वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है ना, मतलब अगर वो 200 250 में भी अगर बेचा होगा तो भी उसका कितना अभी प्रॉफिट, लगभग उसका प्रीमियम आधा से भी ज़्यादा हो गया है, तो वो ज़्यादातर प्रॉफिट में ही है और अभी भी चांसेस उसका है कि वो नीचे जा सकता है। और ये भी याद रखिए कि ऑप्शन राइटिंग जो करते हैं उन लोग के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो उसको फिर से नीचे लाने की कोशिश तो करेंगे ना, ठीक है। तो ये हो रहा है, ओके। तो अचानक से जाने से क्या, बस क्रॉस करने से ले लेना चाहिए हम लोग को? हमको नहीं लगता कि लेना चाहिए। जैसे अचानक अगर क्रॉस कर दिया तो हम लोग को लेना नहीं चाहिए, ओके, ये सब कुछ सही। अब ये लोग डरेगा कब, तो फिर अब बात आ जाता है कि हम लेंगे कब, ठीक है, डरने वाला बात भूल जाइए। तो हम लोग अब लेंगे कब, तो लेने का तब है जब ये इस जगह पे कहीं पे सस्टेन करने लगे, इसके ऊपर ही सस्टेन करने लगे। सस्टेन करने लगेगा मतलब कि ऊपर में कहीं पे कुछ एक और मतलब प्राइस एक्शन ऐसा कुछ रेंज वेंज बनाया, छोटा सा रेंज बनाया और उसको फिर ब्रेक करें ना, तो उसको हम लोग जब पकड़ेंगे तो हम लोग का चांसेस ज़्यादा है। ये भी जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जाएगा ही, पर हम लोग का चांसेस ज़्यादा है कि इन लोग डर के, इन लोग ये जो यहाँ पे कॉल राइटर्स थे, ये कॉल राइटर्स अपना पोजीशन छोड़ेंगे, वो हो गया, अपना स्टॉप लॉस लेंगे, ये हो गया स्टॉप लॉस, एक रीजन से ऊपर जाने का मोमेंटम मिलने का चांसेस है। और जो वो स्टॉप लॉस काटेंगे उसको फिर अब कॉल राइटिंग की जगह इसी जगह का स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग ले लेंगे, ओके, क्योंकि अब उन लोग अपना प्रॉफिट लेके फिर निकलेंगे। और फिर और भी शायद नए ट्रेडर्स आ सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये तो तीन लोग हम लोग को अभी पता चल गया कि 3 लोग आएंगे और 3 लोग हेलो, ओके, सॉरी। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉरी थोड़ा, ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, 3 जन, तो हम लोग को 3 लोगों का मतलब तीन टाइप का एंट्री हो रहा है। एक तो स्टॉप लॉस जो लेंगे वो, और फिर दूसरे जो ये फिर से जो स्टॉप लॉस लेने के बाद वो फिर से पुट वाले राइटिंग करने लगेंगे, तो उनका भी हम लोग को साथ मिल जाएगा। और नए ट्रेडर्स भी आएंगे, उनका भी हम लोग को साथ मिलेगा। तो 3 गुना से जाने का चांसेस है। तो इसके कारण हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें मोमेंटम आ सकता है, ओके, तो इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो हम लोग इतना समझ गए कि इतना मोमेंटम आ सकता है। हम लोग को मान नहीं रहे हैं, अभी तक हम लोग को पता नहीं है आएगा या फिर नहीं आएगा। हम लोग पूरा बिल्कुल मान नहीं सकते कि ये आएगा ही, ये हो सकता है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हम लोग का ज़्यादा है, हम लोग का विन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है, ओके। तो पर बात यहाँ पे सोचने की ये है कि क्या इन लोग जो पहले से ही, अगर इन लोग जो कॉल राइटिंग यहाँ पे किया है, उन लोग का भी जो इन लोग इस जगह पे कॉल राइटिंग किया है, उन लोग का भी तो अभी लॉसेस हुआ नहीं है, अभी भी तो उन लोग लॉस में है नहीं, और फिर इधर भी तो इन लोग राइटिंग किया ही है। जब इन लोग का लॉसेस हो नहीं रहा है तो इन लोग डरेंगे क्यों? मतलब अगर उन लोग को डरने के लिए कुछ तो चाहिए ना, मतलब ऐसे ही तो डरेंगे नहीं अनजाते, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, बस यहाँ पे 2-3 बार रेंज बनाया उसको फिर ब्रेक कर रहा है तो उन लोग डरेंगे। तो उन लोग को डरने, इतना जल्दी तो डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी तो लोग प्रॉफिट में ही है ना, तो उन लोग तो नहीं डरना चाहिए। तो देखिए, ये बात तो सही है कि उन लोग को डरना नहीं चाहिए, पर अब हम लोग पता करते हैं कि मतलब अभी तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना कि बस यहाँ पे बस ऑप्शन
सेलर्स का ही बस मार्केट है, बस ऑप्शंस का ही बात कर रहे हैं, पर अलग अलग सिचुएशंस भी होते हैं ना। बहुत सारे पोजिशनल राइटर्स हुए होंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है और बहुत दिन से डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ बहुत देर तक रुक गया, तो बहुत कोई अपना ये जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो भी तो इस जगह पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, तो उनका भी तो मिल सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन रहता है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये ऑल टाइम हाई है और बहुत दिन तक रेंज बना दिया और रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो अलग अलग पोजिशनल ट्रेडर्स भी तो आएंगे, तो वो भी तो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। और तो हम लोग को ये सब चीज़ को जज करना पड़ता है। पर इस सब को अभी हम लोग दूसरा किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो चलिए अभी हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, मतलब सोचने की कोशिश करते हैं कि कब और कब कैसे क्यों डरेगा। ओके, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ऐसा पैरामीटर्स है जिन पे ऑप्शन ट्रेडर्स भी डरते हैं। जैसे पहला हो गया, कब हो रहा है ये डर कब रहा है। जैसे कि मान लीजिए कब जो जैसे अफेक्ट करेगा, मंडे है या फिर एक्सपायरी है, मतलब एक्सपायरी का कितना क्लोज है वो भी डिपेंड करता है कि इन लोग यहाँ पे डरेगा कि नहीं डरेगा। मान लीजिए यहाँ पे आज एक्सपायरी है, ओके, आज जैसे 4 दिन यहाँ पे रुका और एक्सपायरी के दिन 4-5 घंटा यहाँ पे रुक गया, ओके, तो अब इन लोग सोच रहा होगा कि इस पूरा का पूरा अभी भी और 3 से 4 घंटा तो रुकवाना ही है, तो यहाँ पे और ऑप्शन सेलिंग होगी। इन लोग जो है, इन लोग और भी ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि इसी को यहीं पे रोक के रखें। ओके, तो इन लोग कोशिश करेंगे, आप भी रहते तो यही करते हैं। तो ऑप्शन जैसे कि एक्सपायरी के दिन, अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे कर रहा है तो ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इन लोग कोशिश करें। हाँ, और उसी दिन अगर फिर टूटा ना तो बहुत स्पीड से जाता भी है। तो कब हो रहा है, कौन सा दिन हो रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, कितना टाइम यहाँ पे बिताया वो आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सा पोजीशन पे है, कहाँ पे ये बना रहा है, ये मतलब मार्केट का कौन सा पोजीशन पे अभी रेंज बना के तो ब्रेकआउट करने का बात हो रहा है। तो ऑप्शन सेलर्स को और भी चीज़ों को भी तो देखना पड़ेगा। मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऐसा वैसा वो सब चीज़ों को भी देखने के बाद हम लोग को जज करना पड़ता है कि कितना टाइम लगा रहा है इस जगह पे ब्रेकआउट के बाद जो रेंज बना रहा है उसमें, और उसके बाद वो हो गया फिर कितना दूर का रेंज। जैसे कि अगर मार्केट आज को यहाँ से लेके यहाँ तक गया है 300-400 पॉइंट अगर ऊपर गया है, तो कितना चांसेस है कि वो और ऊपर जाएगा। मार्केट मूव ही कितना करता है, उसके बाद हर रोज कितना मूव करता है, 300 से 400 पॉइंट। तो ये भी डिटरमाइन करता है कि ये ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके बाद जैसे यहाँ पहुंचेगा ना, तो और ऑप्शन सेलर्स आएंगे, वो लोग डरेंगे नहीं, उन लोग बोलेंगे और आने दो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। क्यों आएंगे और आएंगे, क्योंकि अभी प्रीमियम उन लोग को फिर से ज़्यादा मिल रहा है, तो अभी फिर से सेलिंग करने का चांस है। ओके, ठीक है। अब हाँ, प्रायर मूव हो गया, मॉर्निंग में कर रहा है या फिर इवनिंग में कर रहा है। मान लीजिए ओपन हुआ और अभी आधा घंटा यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट करने के बाद अगर आया है, तो हाई चांसेस है कि इसका ब्रेकआउट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नए ट्रेडर्स आने के चांसेस हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो अलग अलग ट्रेडर्स आने का चांसेस है। ओके, अब अगर शाम को कर रहा है, शाम को अगर यहीं पे है, तो थोड़ा सा हमको लगता है कि नहीं होने का चांस। शाम को मतलब वही 2-2:30 बजे के बाद अगर कर रहा है, तो 12 बजे तक अगर कर दे तो ठीक है, होता है। मतलब मार्केट को मूव करने के लिए टाइम भी रहना चाहिए। ओके, वो भी है। हाँ, इस जगह पे जो ऊपर में कर रहा उसका कैसा, उस जगह पे भी कैसा बिहेव कर रहा, प्राइस का एक्शन कैसा है, मतलब हायर लोज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे कि पहले यहाँ से गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर इसको टच नहीं कर, इसको मतलब क्रॉस नहीं कर पाया, फिर गया, फिर आया, फिर यहाँ पे अगर फिर से कर रहा है, तो ये प्राइस एक्शन वैसा बनाता है। तो उस टाइप का कब कैसा प्राइस बना रहा है उस पर भी बहुत बिहेव करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। और ऊपर से कंपोनेंट भी अगर ब्रेकआउट जगह पे दे रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि उन लोग उसको भी देखेगा ना कि हाँ, कंपोनेंट भी हम लोग का, कंपोनेंट मतलब HDFC, ICICI, एक्सिस, इन लोग क्या कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो इतना कुछ होने के बाद अब जैसे कि कंपोनेंट वाला एक और चीज़, जैसे अगर मार्केट तो ऊपर में है पर एक्सिस बैंक या फिर HDFC और ICICI डाउन साइड में है, अपना
रेजिस्टेंस को लेकर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, कंपोनेंट को भी आप अच्छा से उसका भी देखना पड़ेगा। तो अगर उन लोग डाउन साइड में है तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स डरेंगे नहीं, उन लोग सोच रहे हैं कि और कहाँ पे, कौन सी जगह पे हम लोग और ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं इसमें। ओके ठीक है, तो ये सब चीज़ चल रहा है। ओके तो इतना कुछ हुआ। ओके रुक जाइए। हाँ तो अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कब डरेगा, तो हम लोग देखें क्या 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 चीज़ देखें कि इन लोग डरेगा तभी जब इस रेंज के ऊपर जाएगा, और उसका भी अलग अलग कारण है कि उसका भी डरने का अलग अलग कारण हो सकता है। कब कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कितना मार्केट मूव करके आया है, कहाँ से आया है, और ये डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, क्या है, प्रायर जो प्राइस है उसमें किस जगह पे कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करता है वो आपको देखें। तो अब हम लोग को ये चीज़ डिटरमाइन करना आपका क्या बोलते हैं उसको, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि ये आपको कितना दिन से आप मार्केट में और आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप डिपेंड कर पाएंगे कि ब्रेकआउट हुआ या फिर नहीं हुआ, और आप कितना दिन से ट्रैक कर रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। ओके तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ से देखें। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि किस पे बात करते हैं, चलिए फिर से मान लेते हैं कि मार्केट रेंज में था। ओके रेंज में था और नीचे आया, और इस जगह पे कहीं पे मार्केट रुका और इसने ब्रेकआउट दिया इस डायरेक्शन में, मतलब ब्रेकडाउन दिया। ओके तो हम लोग मान लेते हैं कि ब्रेकडाउन दिया। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ समझ में आता है, ये देखिए। हम लोग ब्रेकडाउन कैसे दिया वो भले हम नहीं समझ पाए, हम लोग कुछ भी हो, मतलब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, वो चीज़ हम लोग पीछे देखें। अब वो चीज़ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए तभी आपको इसको पकड़ना अलग है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो इसमें क्या क्या हुआ। पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ओके ये सपोर्ट था, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रहा था, यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा था, फिर बहुत दिन तक 3-4 दिन तक यहाँ पे रुका हुआ रहा, फिर ये नीचे आया यहाँ पे डराया, ठीक है। और इस जगह पे यहाँ पे डराया, तब क्या हुआ, बहुत कोई इसी जगह पे डरे होंगे, बहुत कोई तो इस जगह पे कॉल राइटिंग, इस जोन में बहुत सारे कॉल राइटर्स भी आए होंगे इस होप में कि अब तो जाएगा ही जाएगा। ओके उन लोगों को कुछ पता होगा तो उन लोग गया होगा, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा। और उसके बाद जब ब्रेकडाउन हुआ तो ये लोग भी डरे होंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कटे होंगे, इनका जो पुट राइटर्स है उनका स्टॉप लॉस कटे होंगे, और वो भी अलग अलग, वो भी एंट्री लिए होंगे। और ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी आए होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस इस एरिया में बिल्ड हो गए ना। तो अब कौन से पोजीशन बिल्ड हुए हैं, कॉल राइटर्स वाले के, जो चाहते हैं कि मार्केट डाउन जाए। ओके डाउन जाए तो उन लोग को फायदा होगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जो पहले जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस क्यों बन गया, क्योंकि जो कॉल राइटर्स क्योंकि अब पहले जो पुट राइटर्स थे जो ये चाहते थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, अब वो नीचे जा चुका है, तो कॉल राइटर्स की एंट्री हो चुकी है। तो कॉल राइटर्स की एंट्री हो गई है, तो वो क्या चाहेंगे, अब इसको इस एरिया से उतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। ओके और फिर ऊपर में भी तो उनका साथ देने के लिए कॉल राइटर्स है ही ना। तो अब पोजीशन ज़्यादा किसकी है, कॉल राइटर्स की। ओके तो अब ये जगह क्या बन गया, पहले जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन गया। अब आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा कि पहले जो सपोर्ट रहता है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस बनता है तो यहाँ पे जो पहले जो पुट राइटर्स बैठे हुए थे, अब वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अब फिर से ये नीचे जाएगा। अब ये नीचे चला गया तो अब जो हम लोग पहले डिसाइड किए थे कि इन लोग अब कब डरेंगे, इसके अब अगर यहाँ भी मार्केट आ गया ना कहीं पे, तो भी इन लोगों को डरने की बात नहीं है। डरने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि उन लोगों को अब प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ओके अब
इसके ऊपर कहीं अगर रेंज बना के इसको ब्रेकआउट करे तो ही जा सकता है, तो ही इन लोग डरेंगे। पर जब अब जैसे कि हम लोग मार्केट देख चुके हैं, ऊपर से नीचे आया है, अगर यहाँ भी आके तुरंत आ जाए और यहाँ पे रेंज बनाना तो उतना जल्दी नहीं डरेंगे, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में कैसे? क्योंकि ऊपर में भाई मार्केट में इन लोग का साथ देने के लिए कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा कॉल राइटिंग ऊपर साइड से नीचे होते आई है ना, तो कॉल राइटिंग अभी तो पुट राइटर्स उतना है भी नहीं, तो इसलिए तो ये जो ट्रेंड है, जो अभी ये दोनों को देख के अभी हम लोगों को क्या पता चला कि ट्रेंड नीचे है। ट्रेंड नीचे है मतलब कि पुट राइटर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं पुट राइटर्स के मुकाबले। पुट राइटर्स को अभी तक एंट्री नहीं मिली है, तो और फिर यहाँ से फिर नीचे गया, मान लीजिए फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इस जगह पे अगर फिर से रेंज बनाया मतलब फिर से, तो यहाँ पे पुट राइटर्स आए होंगे, यहाँ पे कॉल राइटर्स आए होंगे, पर कॉल राइटर्स कहाँ कहाँ हैं? ऊपर में भी है, इस जगह पे भी है, फिर इस जगह पे भी वो पुट राइटिंग हुई होगी। तो अभी भी डर में कौन है? डरा हुआ सबसे ज़्यादा कौन है? कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स डरे हुए हैं क्या? कॉल राइटर्स यहाँ भी है, ऊपर में भी है, नीचे में भी है, इस जगह पे भी कॉल राइटिंग हुआ है। तो अभी सबसे कम राइटिंग किस में हुए? पुट राइटर्स लोग उतना एग्रेसिवली नहीं राइट कर रहे हैं, तो इन लोग अभी भी डर डर के ही राइट कर रहे हैं। तो जैसे ही फिर से इसको ब्रेकआउट करेगा तो अब ये फिर से डाउन साइड जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि हम लोग को ट्रेंड साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड साइड में ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि देखो, जब नीचे आ रहा है, ट्रेंड जब डाउन है, तो डर किसको है? डर पुट राइटर्स को है। अभी पुट राइटर्स को है डर, भले उन लोग फिर से एंट्री जरूर कर रहे हैं, पर पुट राइटर्स को है। ठीक है, ये चल रहा है। ओके, तो ये हो गया। तो हम लोग को क्या क्या समझ में आया कि सपोर्ट, पहले जो सपोर्ट रहता है वो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, क्योंकि अब पुट राइटर्स के बदले कॉल राइटर्स आ गए। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि कौन ज़्यादा है? कॉल राइटर्स ज़्यादा, कौन ज़्यादा डर रहा है या फिर कौन ज़्यादा शांति से बैठने सका है। तो अभी ये ऊपर वाले हैं, इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग किए हैं, तो कॉल राइटर्स ज़्यादा राइटिंग किए हैं, और इन लोग डरेंगे क्यों नहीं? देखो, ये अगर मान लीजिए आपने इस जगह पे राइटिंग किया होगा, तो इस जगह पे आके तो आपका शायद और कुछ ही % तो बचा होगा। आपने 300 रुपया में यहाँ पे राइटिंग किया होगा, अगर मंथली एक्सपायरी में भी अगर आपने यहाँ पे राइटिंग की होगी, तो भी ये आके यहाँ पे कहीं पे होगा, तो भी 1000, 2000, 3000 में अगर कहीं पे यहाँ पे बाइंग किया होगा, तो भी आपका चांसेस इसके ऊपर जाने का चांसेस कितना है? बहुत कम। तो उतना कम जब चांसेस है, तो आप क्या डरेंगे और या फिर पूरा का पूरा पैसा ले जाने का कोशिश करेंगे? तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा पैसा ले जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या इन लोग डरेंगे? तो यहाँ पे कहीं पे डरने का कोई बात ही नहीं आ जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे रुके। अब बहुत कोई डाउन साइड में, अब इसको जैसे ये ट्रेंड लाइन, अगर मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन बना, तो बहुत कोई डाउन ट्रेंड में ये सोचता है कि हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते ही बहुत ज़्यादा मूव का एक्सपेक्टेशन करता है। बहुत ज़्यादा मूव का यहाँ से एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए, इसको ये ऊपर वाला कॉल राइटर को डरने के लिए, ऊपर में जो जितना भी कॉल राइटिंग हुई होगी, मंथली भी एक्सपायरी रहता है, बस वीकली एक्सपायरी नहीं रहता, मंथली एक्सपायरी भी रहता है, तो उन लोग को डराने के लिए इसके ऊपर या फिर कहीं और जाके या फिर कोई और प्राइस एक्शन ऐसा कुछ तो ऐसा रीज़न होना चाहिए, तभी तो वो डरेंगे। पर ऐसा कोई रीज़न आपको पता नहीं है, आप बस डायरेक्टली इसके एंट्री लेके इस ट्रेंड लाइन में घुस के, मतलब इस ट्रेंड लाइन को देख के आपने एंट्री ले ली कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि कॉल राइटर्स अभी डरने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करता, वर्क करता है, पर मार्केट अगर डाउन साइड में है तो ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस की तरह देखिए। रेजिस्टेंस मतलब उस जगह पे सेल करने के लिए कुछ सोचिए, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव सेल करने में रहिए, बाइंग करने में कम। ओके, तो ये हो गया कि आप शायद हमको लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पा रहे हैं कि क्यों हम लोग को डाउन ट्रेंड में हम लोग को ट्रेंड लाइन के सामने आए तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे सेल कर सकें, ना कि हम लोग बाय कैसे कर सकते हैं। इस उम्मीद में मत रहिए कि उसको ब्रेकआउट किया तो हम बाय करेंगे, इसमें आपका ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा चांसेस है वो क्यों करना, मार्केट को दिखाने दो ना। यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दो, क्या होगा, एक दिन का मूव छूट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा,
अगर आपका ये मान लेते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे ये, तो आप क्या क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया 200 300 400 पॉइंट ऊपर चला गया, क्या कर लेते हैं आप? मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, आपने अगर 20,000 भी लगा लिया तो कितना ही 20 30 40 20% मान लीजिए आधा 10,000 बना के लेकर। पर ये आप ऑप्शन का ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका ज़्यादा चांसेस है कि ये फिर से रिवर्स होने का चांसेस है, तो आप यहाँ पे रिस्क क्यों लेंगे? क्योंकि ऑप्शन में से देखिए आपका स्टॉप लॉस 10 से 20% तो आपका रहता ही है, तो जितना हम लोग का प्रॉफिट लेते हैं ना उससे ज़्यादा हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। तो उतना क्यों लेना है, वह रिस्क नहीं लेना है। या फिर कुछ आपको अगर कुछ और चीज़ देखा है, अभी हम लोग बस ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से देख रहे हैं, अगर कुछ और प्राइस एक्शन या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से आपको कुछ और दिखा है तो ही घुसिए, नहीं तो मत घुसिए। हाँ, इंट्राडे में अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ दिख गया तो अभी के हिसाब से नहीं घुसने का है। तो आप समझ में आए क्यों हम लोग क्यों ज़्यादातर ट्रेडर बोलते हैं कि डाउन साइड हम लोग को डाउन साइड में ही ट्रेड लेना चाहिए, और वो हम लोग को डाउन साइड में हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए, ना कि सपोर्ट। ओके, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है ये भी हम लोग को पता चलेगा, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है ये भी पता चला। यही उल्टा साइड में भी है, कॉल का भी अगर ब्रेकआउट किया है तो उसका भी उल्टा साइड हो जाता है। ओके, तो ये चल रहा है। अब बात यह आ जाता है, तो इसके हिसाब से तो मार्केट कभी ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोग डरेगा ही नहीं। अब ये अगर फिर से ब्रेकआउट दे दे तो इन लोगों को डरने का कोई बात ही नहीं है, तो ये ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। तो फिर ये ऊपर कैसे जाएगा? देखिए, ऊपर अगर मार्केट को जाना होगा ना तो वो खुद ही बताएगा। कैसे बताएगा? ये एक बार इस जगह से मान लीजिए यहाँ पे दोनों साइड कॉल राइटिंग पुट राइटर्स, यहाँ पे पुट राइटर्स डरे हुए थे, पर मार्केट धीरे धीरे देख रहा है ये ऊपर ही जा रहा है। ओके, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। ये ऊपर साइड वाला रेंज जो स्विंग हाई होगा ना, स्विंग हाई तक का रेंज बहुत स्लो मूव होगा, और हर जगह पे पुट कॉल राइटर्स आएंगे, और इस जगह तक आते आते कहीं ना कहीं रेंज बनाएगा 2 3 4 5 दिन तक का, या फिर नीचे ले जाने का भी कोशिश करते हैं बायर्स, सेलर्स नीचे ले जाने की भी कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। तो जब बहुत दिन तक नहीं नीचे रह जा पाते हैं तब एक इन लोग का मन में भी डर बैठता है कि हाँ शायद अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब ये लोग फिर से डरते हैं। और उसके साथ साथ जो पोजिशनल ट्रेडर्स का भी जो अलग अलग जगह पे कोई ये देख के जाते हैं कि हाँ मार्केट इतना गिर गया है और मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है, तो उन लोग फिर बाइंग करने लगते हैं। तो अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग जगह पे आते हैं। कोई डाउन साइड का भी बैठे हुए रहते हैं कि जब डाउन मार्केट गिरेगा तभी हम बाइंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मार्केट ऊपर गया तब तो नीचे भी आएगा, और नीचे गया है तो ऊपर भी जाएगा। तो ये भी होता है। तो अब फिर धीरे धीरे डर बनने के लिए फिर से मार्केट आपको खुद ही दिखाएगा कि हाँ फिर से ब्रेकआउट दिया, ये हुआ वो हुआ, कुछ होते रहता है, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। और अचानक गया तो छोड़ दो ना, अचानक गया तो नहीं फर्क पड़ता मेरे को, अचानक गया नहीं चाहिए। बस ये एटीट्यूड रखिए कि मैं अचानक गया तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है नहीं करेंगे, अगर हो रहा है तो ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो और फिर इसके बाद जब बनता है कि ऊपर साइड बन गया, हाँ ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, अब फिर से ब्रेकआउट करे तो अब फिर हम लोग ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। पर ये जो स्विंग हाई है इस सब को अभी भी मार्केट यहाँ पे सेलर्स आएंगे, रेजिस्टेंस की तरह लीजिए, और मतलब समझने के लिए कहाँ पे हमको टारगेट को प्रॉफिट बुक करना है वो अलग अलग तरीके से रहता है। तो ऐसे होता है। ओके, तो हमको याद करने दीजिए हम लोग को। देखिए हम लोग क्या क्या सीखें कि ऑप्शन सेलर्स का सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब मार्केट रेंज के अंदर ही अगर क्लोज कर दे तो। पर और इस जगह पे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, नीचे वाला सपोर्ट इन लोग मान के यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते रहता है। पर अगर ये नीचे आके इस जगह पे कहीं पे रुका और उसका बाद इसका ब्रेकआउट किया तो इन लोग डर के इसको छोड़ेंगे। तो इन लोग जो ये पुट का जो राइटिंग करके रखे थे, ठीक है, तो पुट राइटर्स लोग अपना पुट राइटर्स को छोड़ेंगे, मतलब अपना स्टॉप लॉस लेंगे, और उसके बाद उन लोग अपना पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे कॉल राइटिंग करने लेंगे। ओके, लाइट चला गया, सॉरी, तो फिर वे बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग करने लग गया। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स
आ गए और पुट राइटिंग का स्टॉप लॉस भी मिला। फिर नए ट्रेडर्स भी आएंगे तो इस जगह पे आया, तो अब यहाँ पे नीचे नीचे आया। ओके, अब नीचे आया, अब फिर से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर से पुट राइटर्स इस जगह पे आए होंगे। ठीक है, तो अब आए होंगे ना, तो अब पर अभी डर कौन रहा है, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड में है, तो अभी भी इन लोग भले अभी डाले हैं पर इन लोग का इतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ है कि इन लोग डरे नहीं। इन लोग जब इस चीज़ को क्रॉस करेंगे ना, फिर से इन लोग पूरा का पूरा छोड़ देंगे। इसलिए बहुत तेज, जब डाउन ट्रेंड में बहुत तेज़ी से डाउन ट्रेंड जाते रहता है, डाउन ट्रेंड में ही जाते रहता है, और अप ट्रेंड में ही जाते रहता है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग पहले जो रेजिस्टेंस था, पहले जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्यों बदला, क्योंकि कॉल राइटिंग फिर से इस जगह पे होने लगा, और ट्रेंड में हम लोग को अचानक से उल्टा साइड का, जैसे अगर डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड का उतना जल्दी मूव में नहीं घुसना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कॉल राइटर्स ऊपर हैं, तो ज़्यादातर पोजीशन ऊपर बने हुए हैं, सबका व्यूज़ है, मार्केट का व्यू है हमको नीचे जाना, तो वो मार्केट ऊपर उतना जल्दी नहीं मूव करेगा। ऊपर जाने के लिए वो खुद ही बताएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अब अप मूव करने वाला है। मार्केट से बात कीजिए ना, कि अब अपना माइंड में मत बनाइए कि हमको ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो नीचे साइड में ज़्यादा व्यू रखिए आप। क्योंकि अभी देखिए, पहले इस जगह पे नहीं डर रहा था, हम लोग क्या सोचे थे, हम लोग एज्यूम किए थे कि हम लोग इसी जगह से जानते थे, पर इस जगह पे हम लोग को नहीं पता था कि कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है। इन लोग चाहते हैं कि यहीं पे रुक जाए, पर जैसे ये ब्रेकडाउन किया और इस जगह पे जब पुट राइटिंग एंट्री हुई, तो जब अभी कौन डर रहा है, अभी पुट राइटर डर रहा है, तो जो लोग डर रहा है उसका साइड में ज़्यादा हम लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे, कि जो लोग नहीं डर रहा है उसका साइड में एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम लोग को जो डर रहा है उसका साइड में एंट्री करना है। हम लोग को पुट सेल मतलब ये राइटर्स का डर में ही हम लोग को चढ़ना है और कुछ पॉइंट लेके निकलना है। ओके, पूरा का पूरा पॉइंट भी नहीं ले पाइएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा पॉइंट नहीं ले पाएगा, मतलब ये होता है कि हम लोग पूरा का पूरा, मतलब बहुत कोई सोचता है ना कि हम 50 का ऑप्शन में घुसेंगे, 50 का प्राइस वाला में ऑप्शन बायर्स लोग 50 में घुसेंगे और हम 300-400 में जाके निकल के आ जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है, वही इसको लॉजिक ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोई टारगेट पहले शुरू में तो कोई भी टारगेट बना लीजिए, 10-15% का कुछ भी, उसमें निकलिए, पहले प्रॉफिटेबल बनिए, उसके बाद देखा जाएगा बाद में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जब क्वांटिटी बढ़ने लगेगा, जब हम लोग 50, 60, 70 क्वांटिटी में करने लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे ना, 100 क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो हम अपना टारगेट 10-20% मिल गया, उसके बाद हम 60, 70, 80% निकाल देंगे और धीरे धीरे जाएंगे ना हम लोग। एक ही बार में क्यों आपको अमीर बनना है, एक ही बार में आप अमीर नहीं बनेंगे, गरीब जरूर बन जाइएगा। ओके, तो ये हो गया। अब ट्रेंड क्या होता है, ज़्यादातर जहाँ मतलब कॉल राइटर ज़्यादा है या फिर पुट राइटर ज़्यादा है, कौन डर रहा है, वही ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। ओके, अब ऊपर कैसे जाएगा, जब ये फिर से मार्केट खुद ही दिखाने लगे कुछ ना कुछ होगा ही तभी ये जा सकता है। और हाँ, स्विंग हाई का मतलब कैसे ये हुआ, स्विंग हाई का क्या रिलेवेंट है, देखिए अब ये जो पहले जो सपोर्ट ले रहा था अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, तो जो अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया कहीं पे, तो मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। इस जगह पे हम नहीं बोल रहे कि वहाँ रुक ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ रुक जाएगा, पर यहाँ पे आएगा ना तो ऑप्शन सेलर्स आने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस मूव को पकड़ा है और ये 200 पॉइंट ऊपर गया है, तो इस उम्मीद में मत वहाँ पे बैठे रहिए। अगर थोड़ा देर रुक गया तो डायरेक्टली अगर पार हो जा रहा है तो ठीक है, पर इस उम्मीद में अगर वहाँ थोड़ा सा 5 मिनट 6 मिनट अगर रुक गया तो इस उम्मीद में मत बैठे रहिए कि अभी और ऊपर जाएगा। क्यों? अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग फिर से एंट्री ले लेंगे ना, कोई बात नहीं, उसको बाद में तो एंट्री ले सकते हैं ना। अगर आप वहाँ पे नहीं रुके तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 150 रुपया में अगर आपने एंट्री लिया है और यहाँ पे अगर आपका 210, 220, 30 हो गया है ना, अगर ये यहाँ पे 10-15 मिनट रुका और रुकने के बाद थोड़ा सा भी अगर नीचे आया ना उस रेंज का, तो ये अचानक से 210 देख रहे ना भी 150 पहुंचा देगा तुरंत। भले यहाँ पे नहीं आया है लेकिन ये प्रीमियम पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और फिर पूरा दिन भर शायद इसमें आप जो 210, 220 देख रहे उतना ऊपर जाने के लिए उसको दिन भर भी लग सकता है, वो भी शायद ना जाए, तो भूल जाइए। क्योंकि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देख के उन लोग सीधा डायरेक्टली वो एंट्री ले रहे हैं, वो अभी प्राइस एक्शन का भी नहीं देखेंगे, वो डायरेक्टली एंट्री लेंगे, क्योंकि एक बार तो ये रुकेगा ही। अगर नहीं रुका तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे। उनका
उनका लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, उनका माइंडसेट को भी समझिए। तो इसलिए अगर कोई, देखिए माइंड में रहना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में भी रेजिस्टेंस है, पर उस रेजिस्टेंस का हम लोग यूज़ करेंगे कैसे, उस रेजिस्टेंस का हम लोग यूज़ करेंगे इस हिसाब से दिमाग में रखने के लिए उस जगह पे आ सकता है, उस जगह पे ऑप्शन सेलर्स आएगा ही अगर रुक गया तो उस जगह हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, इसी जगह पे अगर रेंज बनाया और रेंज बना के फिर से अगर नीचे साइड में देता है तो हम लोग उसमें ट्रेड करो ना, अच्छे से ट्रेड करो, इसमें ट्रेड करो। क्योंकि ये अब देखिए बहुत सारे और भी कॉल राइटर्स आएंगे और जो यहाँ पे इधर भी बैठे हुए हैं पर यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये होता है। तो ये था कॉल राइटिंग्स का। तो कॉल राइटिंग का मेन मुद्दा यही होता है कि यही उन लोगों का माइंडसेट होता है, कैसा होता है क्या नहीं होता है, और धीरे धीरे उन लोगों को बस प्रीमियम का लेते रहना पड़ता है, प्रीमियम का पूरा खाने का कोशिश करता है। तो उन लोग का ट्रैप में मत फंसिए। हर जगह एक ही टाइप का क्वांटिटी को ट्रेड मत कीजिए, और हर जगह हर दिन, आज अगर आपने 150 पॉइंट लिया है तो आज कल को शायद आपको 20 पॉइंट भी लेने में बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग मार्केट पे अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ब्रेकआउट दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या हुआ है, आगे पीछे सब कुछ देखने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि आज को हम रुकें कि नहीं रुकें। कभी कभी हम लोग को 10 पॉइंट लेके भाग जाना पड़ता है, और कभी कभी हम लोग को 150-200 पॉइंट भी मिल जाता है। वो भी बहुत, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तभी आप 150 पॉइंट तक रुक पाएंगे। पहले अगर प्रॉफिट किए हैं तो आप एक ही बार में आप ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम पहला दिन ही जाएंगे और उसी दिन ही बैठेंगे जिस दिन 150 पॉइंट तक जाएगा उस दिन। आपको क्या पता कहाँ तक जाएगा, आपको तो कुछ आइडिया ही नहीं है। और अगर नहीं गया तो कहाँ पे रुकना है वो भी अगर नहीं पता है तो आपको ये पता मोमेंटम क्या होता है, आपने क्या देखा है मोमेंटम में होता ही क्या है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो अपना अगर टारगेट मिला तो धीरे धीरे पैसा लेना सीखिए। देखिए आप ऑप्शन बायर हैं, आप किसी और का खेल में घुस के उससे पैसा छीनने के लिए गए हैं, मतलब चोरी करने के लिए गए हैं। तो चोरी करके जितना पैसा मिला अपना टाइम के हिसाब से लेके निकलो। आपको वो, अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा चोरी कर रहे हैं तो आप भी हो जाइएगा आप अमीर। थोड़ा थोड़ा मेरे विश्वास रखिए ना, एक ही दिन में काहे के लिए। ऑप्शन सेलर्स क्या सोच रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स सोच रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे तो मेरा मार्केट में बनेगा, मेरा पैसा बनेगा। उन लोग ट्रेड से नहीं निकलने के लिए उन लोगों को पैसा मिलता है। तो उसका उल्टा क्या होगा, हम लोग को घुसना है, हम लोग जितना ज़्यादा देर तक वहाँ रुकेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को थीटा डीके होगा। तो हम लोग उतना ज़्यादा देर तक रुके ही क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रुकेंगे ही नहीं, मार्केट को देखना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग घुसेंगे या फिर नहीं घुसेंगे। तो ये था, समझिए जो ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट को समझ गया ना, उसका उल्टा ही ऑप्शन बाइंग में करना है। और उन लोग कब डर रहा है, जब उन लोग डर रहा है तब आप बैठे रहिए। जब उन लोग डर रहा है तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम टाइम उन लोग नहीं डरता है तो उस जगह पे मत ट्रेड कीजिए, फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और कम पॉइंट्स के लिए ट्रेड कीजिए। छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड कीजिएगा तो आपका टारगेट्स मिलते रहेगा। तो यही था। और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है तो उसको सीधा बाइंग मत कीजिए, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस को सेलर्स की तरह ट्रेड कीजिए, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड कीजिए। तो ये सब है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है, ये हो गया। और स्विंग लो स्विंग हाई का, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट फिर से रुका थोड़ा देर के लिए और फिर से यहाँ पे, तो इस जगह पे और भी तो बायर्स आए होंगे ना, आपको दिख रहा है ना, इस जगह पे रुका मतलब इस जगह फिर से आया होगा। इस जगह पे ही क्यों आया होगा, आप बोलेंगे फिर इस जगह पे क्यों नहीं आया होगा। देखिए इस जगह पे कोई एंट्री लेने से पहले एक बार सोचेगा, बड़े ट्रेडर सोचेंगे। क्यों सोचेंगे, क्योंकि उनका कहाँ स्टॉप लॉस रखेगा। इन लोगों का कोई स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह नहीं ना है। पर यहाँ पे कुछ देर रुका तो इन लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर इसके ऊपर चला गया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, ये एक स्टॉप लॉस हो गया। और इन लोगों को पता है कि जो यहाँ पे जो पुट राइटर्स आए हैं या फिर जो इस होप में बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, उन लोग का भी स्टॉप लॉस कटेगा, थोड़ा मार्केट अचानक से नीचे जाएगा तो ये मोमेंटम में वो भी बैठना चाहते हैं। तो ये उन लोग को मिलता है। तो इसलिए हर एक स्विंग जो ऊपर स्विंग ये सब जो दिखता है वो एक छोटा बड़ा, आप वो आपका ये
एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा छोटा रेजिस्टेंस है कौन सा बड़ा रेजिस्टेंस, पर हर एक स्विंग एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नीचे जाएगा। ओके ठीक है, यही है। तो ठीक है, होप करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और ये शायद ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट का ये लास्ट वीडियो है, शायद ये दूसरा वीडियो है। तो ठीक है, तो यही है। उम्मीद करते हैं हम समझा पाए होंगे। और ठीक है, यही था। और बीच में एक वो जो 5-10 मिनट का या फिर 1-2 मिनट का जो आया था बीच में डिस्टर्बेंस, उसको माफ़ कीजिएगा। हम शायद उस चीज़ के लिए फिर से इसको एडिट करने नहीं बैठेंगे, हम सीधा डाल देंगे। तो ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। अरे यार ठीक है, बाय।